जय हिंद दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आज हमने मार्केट के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था और कल जीरो हीरो की एक्सपायरी कहाँ होगी, सारी चीज़ें हम एक वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम सबसे पहले यूएस मार्केट की बात कर ले तो यूएस मार्केट अभी फ्लैट एंड थोड़ा सा बुलिश दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा ब्रेकआउट था जो कि हमें एक्सपेक्टेशन था, ऑलरेडी वो ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। जो अब हम कल के लिए जीरो हीरो के लिए भी प्लान करेंगे। कल हम जीरो हीरो किस तरीके से ट्रेड करें, वहीं जिस तरीके से हमने एक बुलिश पैटर्न की बात करी थी कि हमें कितना अच्छा ब्रेकआउट क्लियर कर ब्रेकआउट निफ्टी का मिल चुका है, जिसका हमारा टारगेट रहेगा 18,200 और 18,500 तक के लिए, जो हम इंट्राडे के लिए भी हम लेके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी हमने कुछ डाटा वाइज बताए थे जो इम्पोर्टेंट है। इंट्राडे में भी हमने कुछ ट्रेड लिया था, हमने फर्स्ट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया था। देखिए, हमने कल क्या बात करी थी निफ्टी में हमने बोला था ये हमारे लिए सप्लाई जोन है और यही सप्लाई जोन में जब तक 120 का लेवल नहीं निकालेगा मैं बाय पोजीशन नहीं देखूंगा। 120 का लेवल निकाला और हमारा टारगेट था 180 तक का, जो कल के लेवल मार्क अभी भी, और इसी तरह से हमें आज का लेवल मिला। अब हम ये वाला सप्लाई जोन हमारे लिए वायोलेट है, तो ये हम सप्लाई जोन हटा देते हैं। अब हमें नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए ट्रेड करना, तो ऑलरेडी हमारे लिए ऊपर का जो सप्लाई जोन है ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारे लिए आ रहा है निफ्टी का, ये 250 के आसपास। कल प्राइस कभी थोड़ा सा गेप अप भी हो तो हमें 250 के अबोव ही बाय एंट्री देखेंगे, या हम रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे हमें 15 या 10 मिनट का कोई इंगल्फिंग पैटर्न मिलता है, एक रेड कैंडल मिलती है, तो इसी लेवल के अंदर हम इस टॉप पे एक रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक हो, 10-15 मिनट की रेड कैंडल का लो ब्रेक है, तो टारगेट 1:1 लेके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगेन हमें कभी इसी पैटर्न पे हम देखेंगे छोटा सा कुछ इंगल्फिंग के साथ साथ, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल मिलता है निफ्टी कभी गैप अप या साइडवेज या गैप डाउन भी ओपन हो तो, लेकिन गैप अप में ओपन होने पर इसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 तक के लिए भी हम पोजीशन प्लान कर सकते हैं, जिसमें छोटे से स्टॉप लॉस इसी ट्रेंड लाइन पे जो कैंडल क्लोज होगी इसके नीचे उसकी का स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमें 100 रुपीज़ तक का भी टारगेट लेके चल सकते हैं और सेकेंड टारगेट हम लेके चल सकते हैं तकरीबन 18,050 के आसपास का, ठीक है। यहाँ तक हमारा डिमांड जोन बन रहा है, तो इसी लेवल पे हम अगेन सेल पोजीशन देख सकते हैं। और बाय पोजीशन अब हम कहाँ देखेंगे, कभी थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और गैप डाउन इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, इनकेस यूएस मार्केट का सपोर्ट नहीं होता और गैप डाउन इसी लेवल के आसपास होता है, तो अगेन हम बाय पोजीशन इस सप्लाई जोन तक देख सकते हैं। और अगेन थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, इन केस मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो 250 का लेवल निकल जाने के बाद हम जो पोजीशन देखेंगे हमारे लिए ऊपर के टारगेट है 350 तक, 100 पॉइंट तक की निफ्टी के लिए रेंज रहेगी ये लेवल 250 निकलने के बाद। एंड सेलिंग पोजीशन इस ट्रेंड लाइन के बाद ही देखना है, अदरवाइज हमें सेलिंग पोजीशन अवॉइड करना है। वहीं हम बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान करा था, बैंक निफ्टी हम समझ लेते हैं। कल मैंने इसी बारे में आपसे बात करी थी कि ये लेवल पे मुझे बाई पोजीशन मिलती है तो मैं एग्जैक्टली बाई लूँगा। इसे 15 मिनट में आप समझिएगा कल की क्लोजिंग यही गई होती है, और यही क्लोजिंग के बाद देखिएगा ये क्लोजिंग देती है, और इसी के क्लोजिंग पे हमें इस डिमांड जोन पे प्लस ये एक हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे हमें बाई पोजीशन मिली। एग्जैक्टली इसमें हमें बाई पोजीशन कहाँ मिलती है, ये डे का हाई ब्रेक होने पर। देखिए आज का डे हाई, ये फर्स्ट कैंडल का डे हाई भी हमारा ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, तो हमें जो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन कल हमने ड्रा करा था वहाँ तक का हमें टारगेट भी मिला, और बाय पोजीशन यहाँ भी मिली थी। सेकंड कंफर्मेशन फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक एक इंगल्फिंग कैंडल से होता है, तो ये हमारे लिए बाय पोजीशन था। अब हम कल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, अब कल के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है एक और सप्लाई जोन निफ्टी के लिए है। निफ्टी इनकेस थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए बेस्ट सिनारियो रहे। निफ्टी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हमारे लिए, हम बाय पोजीशन की बात करें तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गैप अप ओपन होके कभी ये लेवल को क्रॉस कर देता है तो मैं बाय पोजीशन देखूंगा, अदरवाइज मैं बाय पोजीशन 720 के ऊपर ही बाय पोजीशन देखूंगा। अदरवाइज इसी लेवल पे इसी रेड बॉक्स में मुझे सेल पोजीशन देखना है, या तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एक रेड कैंडल इसके यहाँ क्लोज दे और रेड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग पोजीशन देख सकता हूँ, जिसका मैं टारगेट लेके चलूँगा तकरीबन 300 तक का भी मैं टारगेट लेके चल सकता हूँ, और सेकेंड टारगेट में ले सकता हूँ 100 तक का। और बाय पोजीशन ओनली 720 के ऊपर देखना है, जिसका फर्स्ट टारगेट हमें लेके चलना है सीधे सीधे 930 तक का लिए, ठीक है। ये बाय पोजीशन, और थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो अगेन हम बाय पोजीशन का भी प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपन होने पर इसी लेवल से मैं बाय